बिहार सरकार लोगों के स्वास्थ्य का क्या इलाज करेगा जब उसका अपना ही स्वास्थ्य इतना खराब है। ये बिहार सरकार का उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें एगो डॉक्टर, एगो नर्स और 2-3 गो और स्टाफ रहते हैं। जानते हैं काहे लाख? काहे कि लोगों के स्वास्थ्य का अच्छे ढंग से इलाज कर सके। लेकिन इसमें डॉक्टर, नर्स और स्टाफ नहीं मिलेंगे। साया, साड़ी, ब्लाउज, धोती, कुर्ता, मर्दानी जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं और जिन लोगों के गांव में आया था तो इन लोगों ने बोला कि इसको दिखाइए। देखिए ये भवन बन गया है, इंजीनियर ससुरा को कुछ बोल देंगे तो ससुरा को बुरा लग जाएगा। देखिए ना, ये कमाल है ना, ये देख लीजिए, ये है कि नहीं है। भवन जर्जर हो गया है। अभी तक जो है इसमें डॉक्टर नहीं आए हैं। डॉक्टर से पहले जो है ना इसमें सब मोहर ओहर लग गया है। देखिए स्टॉप टीबी, मतलब टीबी को कैसे स्टॉप करते हैं, वो रिमोट से नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक्स टीबी मत समझिएगा, ये स्वास्थ्य वाला टीबी है। और देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धोएं। साबुन लाइफबॉय से धोइए या डेटॉल से धोइए, लेकिन हाथ धोना है, सही चीज लिखा हुआ है। लेकिन इसमें कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आता है। जब इसमें डॉक्टर को नहीं भेजना था तो काहे लाख स्वास्थ्य केंद्र चालू किए? सही है कि नहीं है? गलत बोल रहे हैं तो बताइए। अब देखिए यहाँ पे एगो और नेशनल हेल्थ मिशन का एगो लोगो लगा है यहाँ पे, और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र संबंधित शिकायत दर्ज करने या चिकित्सा परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 104 निःशुल्क पर फोन करें। अब गलती से हम 104 पे फोन करेंगे तो 104 पे फोन उठेगा ही नहीं, फिर भी हम फोन करके देखेंगे। और यहाँ है हमारे देश के राष्ट्रपिता। इस ससुरा सबको समझ में नहीं आता है। कोई भी आदमी बूढ़ टाइप का बना दिया, उसके सर पे बाल नहीं या धोती पहना दिया तो उसको गांधी जी समझ लीजिए। इस देश में समझना पड़ता है। ये देखिए ससुरा सब कितना भ्रष्टाचार किया है कि गांधी जी का फोटो बना दिया है सब, और गांधी जी का टंगरिया जो है छटका दिया है सब। देख रहे हैं यहाँ पे काहे छटक गया गांधी जी का टंगरी? काहे कि पेंटिंग जो है ना और दीवार जो है ना वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। चलिए गांधी जी आप अच्छा काम किए थे, इसीलिए आपका टंगरी छटका रहा है सब इस देश का नेता सब। ये देखिए अंदर से बंद है, नहीं जा सकते हैं, काहे कि ताला मार दिया गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे जो है पैसा उठता होगा, जबरदस्त पैसा उठता होगा, और संजोग से कुछ गरीब लोग और आम आदमी लोग समझते होंगे सरकार का पैसा है, बर्बाद हो रहा है तो हमारा बाप का काज आता है। और वैसा लोग हम कह देवे के चाहता नहीं कि हमनिए के बाप के पैसा है जो सरकार बर्बाद कर रहल बा। हम लोग जो टैक्स देते हैं जामा से लेके पैंट तक, अंडरवियर से लेके गंजी तक, आई धोती, साड़ी, साया, ब्लाउज जो भी यहाँ पे रखा गया है ना, सब पे टैक्स देते हैं। और उसी टैक्स का पैसा का गांधी जी बनते हैं यहाँ पे, और गांधी जी का टंगरी छटकाया जाता है। चलिए आपका प्लास्टर कराएंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए गांधी जी, बहुत जल्द प्लास्टर हो जाएगा। अब ये स्वास्थ्य केंद्र के बारे में थोड़ा सा यहाँ के स्थानीय बताएंगे, काहे कि हमारी बोली थोड़ा सा अजीब टाइप का है ना, तो लोगों को हंसी भी आता है। हंस रहे थे ये, क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कौन से गांव का स्वास्थ्य केंद्र है? ये गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र का सिमराव पंचायत का ये सिमराव गांव है। मतलब पंचायत के नाम पे ये गांव है? हाँ, पंचायत के नाम पे गांव है। और ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये लाइब्रेरी के नाम पे बना था, इसमें स्वास्थ्य केंद्र चलता है। मतलब लाइब्रेरी भी आई दादा रे दादा। ये देखिए अब एक और ही भ्रष्टाचार। गांधी जी आपके नाम पे जो इतिहास बनाया गया ना, वो इतिहास का किताब इसके अंदर नहीं है, इसीलिए ना छटका दिया सब टंगरिया। अब इसमें लाइब्रेरी भी चलता है, वो भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र भी चलता है, वो भी नहीं है। हाँ, एगो भवन बनाया गया है, अब पता नहीं इसमें क्या कमीशन लिया गया होगा क्या नहीं है। देखिए सब जर्जर हो चुका है, और पता नहीं क्या पता भवनवा ईमानदारी से बनाया गया होगा, इसमें कामवा ईमानदारी से नहीं हुआ होगा, ये भी हो सकता है। रिपेयर के नाम पे हमेशा पैसा आता होगा, ऐसा तो है नहीं कि मुखिया जी के पास फंड नहीं आता होगा इसको रिपेयर करने का। तो रिपेयर के लिए पैसा आता है? जी बिल्कुल आता होगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, क्या क्या बोल रहे हैं आप? ताला भी सही से नहीं मारा गया है। ये देखिए मतलब कि इसका गेट इतना ईमानदारी से बनाया गया है कि बाहर वाले में नहीं घुस रहा है, ये तो अंदरे वाले में घुसा दिया गया है तूर तार के। गलती से अगर हम लोग 1-2 लात मार के छटका के अंदर घुस जाए तो सरकारी काम में बाधा, धारा 353। गांधी जी का टंगरी छटकाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इस गेट को छटका के अंदर घुस के सच्चाई सिर्फ दिखा दिए ना, तो हम लोगों को जेल में डाल देगा। अंदर का स्थिति देखने के बाद आप दावे के साथ कह सकते हैं कि
सदियों से ये भवन कभी खोला नहीं गया है। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार करते रहे, हम सच्चाई दिखाते रहेंगे। रास्ते से गुजर रहे थे तो उप स्वास्थ्य केंद्र दिख गया, यहाँ पे आए तो पता चला कि इसमें लाइब्रेरी भी चलता है, यानी इतिहास, भूगोल, अब विज्ञान का किताब भी अंदर होना चाहिए। ये सब नहीं होता है तभी ना प्रोडिगल साइंस वाली लड़की जो है बिहार बोर्ड में टॉप कर जाती है। और ये सब नहीं होता है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर प्लास्टर नहीं करते हैं तभी ना गांधी जी का हड्डिया गुडिया सब अभी तक टूटा हुआ है। नहीं तो अभी तक तो प्लास्टर हो गया रहता ना, डॉक्टर साहब होते तो हो सके तो ईमानदारी से एक प्रयास कीजिए और गरीबों को लूटना बंद कीजिए। उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर गांव के गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं बीमारी से। और अगर फर्स्ट एड के साथ साथ नॉर्मल बीमारी का इलाज अगर गांव में होना शुरू हो जाए तो शायद हर परिवार के गरीब लोगों का 5 से 6 हजार रुपया हर महीना बचेगा, क्योंकि एक परिवार में 5 से 6 व्यक्ति होते हैं। तो सरकार प्रयास करे। 2 नंबर दवा जो है ना वो 1 नंबर डॉक्टर लिख देते हैं लोग, चिपका देते हैं लोग, और सरकार जो है 1 नंबर दवा देता है ना वो 2 नंबर काम में चला जाता है। तो ऐसा ना हो और गरीबों का मदद किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सरवन यादव। अच्छा जादव जी, ये बताइए कि लालू जी यहीं के थे ना? हाँ आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के। तो काहे नहीं आवाज उठाते इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए? नहीं, इसको बनना चाहिए, ऐसा बहुत गलत हो रहा है। कपड़ा भी टांगा हुआ है, साफ सफाई नहीं, बरोबर भी है। तो कैसे आदमी शिक्षित पढ़ेगा, कैसे होगा? इसमें पढ़ा नहीं जाता, इसमें इलाज होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे युवा लोग हैं। अच्छा आप हैं, चैनल चलाते हैं ना? तो काहे नहीं दिखाते हैं इसके बारे में, इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में? क्योंकि न्यूज़ नहीं बनाता मैं, कुछ खाली कॉमेडी करते हैं? नहीं, कॉमेडी नहीं करता। हाँ, मोटिवेट करते हैं जी। तो मोटिवेट कीजिए सरकार को कि ताकि काम करे कुछ। क्या नाम है चाचा? नारद सिंह। अच्छा, घर कहाँ है आपका? सिहोरामा। यहाँ में? हाँ, यही पास में। अच्छा ये बताइए कि स्वास्थ्य केंद्र का इलाज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये बिहार सरकार का एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र है। इन लोगों का इलाज अभी तक नहीं किया है, लेकिन इसके इलाज की सख्त जरूरत है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो कोरोना का वैक्सीन बन गया, भ्रष्टाचार का वैक्सीन कब बनेगा? कोरोना से देश बर्बाद नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार से देश पूरा बर्बाद हो गया है। दूध में हल्दी डाल के और गर्म पानी पी के देश के लोग कोरोना से बच जाते हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के नारे से बच जाते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार से देश का एक भी आदमी नहीं बच पा रहा है, ये सच्चाई है। अब देखिए यहाँ पे एक हीरो होंडा एसएस से जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ जा रहे हैं? और दवाई कराने गए थे कहाँ दवाई कराने गए थे? किसका? ये लड़के का। इस बच्चे का, इसी का इलाज कराने गए थे। यहाँ पे इलाज नहीं होता है? कितना पैसा लग गया है? अभी लगा 500। कितना? 500। 500। और हमेशा जाते हैं इलाज कराने? हाँ। अब जरा सोचिए, ये आम आदमी हैं। अगर यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र होता और जो स्वस्थ होता, अभी अस्वस्थ है, तो ये बचवा का स्वास्थ्य का इलाज जो है यहीं पे हो जाता। और ये इस गाड़ी पे जितने लोग बैठे हैं उनका भी स्वास्थ्य का इलाज हो जाता। और साथ में मदारी जैसा हमको जो देख रहे हैं उनके भी स्वास्थ्य का, उनके भी परिवार वालों का इलाज यहाँ पे हो जाता। तो हर पंचायत में, हर गांव में जब स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र बना है तो उसमें स्वस्थ डॉक्टर और नर्स का बहाली कीजिए। स्वस्थ सरकार एक स्वस्थ काम कीजिए और बिहार के लोगों का स्वास्थ्य बचाने का प्रयास कीजिए। संजोग से हम ई उप स्वास्थ्य केंद्र का रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब तक इसी उप स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड कमिश्नर साहब आ गए, लाल मोटरसाइकिल और लाल कपड़ा पहन के। क्या नाम हुआ आपका? उमेश यादव। अच्छा ये बताइए कि स्वास्थ्य केंद्र में कुछ खर्चा वर्चा होता है? अब तो वार्ड सदस्य का ये फंड थोड़े है। किसका फंड है? ये तो पहले से बना हुआ है। हम तो 5 साल से हैं। अब इससे पहले यहीं के लोग बनवाए होंगे। अच्छा यहाँ के लोग पहले जो होंगे वो बनवाए। अच्छा यहाँ के लोगों ने बनवाया है। पिछले 5 साल में मुखिया, वार्ड, विधायक और सांसद, सबका मैं बात बोल रहा हूँ, उन लोगों ने इसके लिए क्या किया? तो इनके लिए नहीं किया है तो मान लीजिए कि जब हम लोगों कई बार बोले हैं कि जो इसको थोड़ा देखा जाए। बोले हैं? हम लोगों विधायकों से अपने कहे हैं। मतलब लिखित में कुछ बोले हैं? लिखित में तो नहीं दिए हैं अपने जैसे। ये है फुटबॉल मैच,
इधर से उधर मारेंगे, उधर से इधर मारेंगे, कोई अपने सर पे लेके समाज के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता तो एक वार्ड कमिश्नर, एक मुखिया, एक विधायक या एक सांसद तकदीर और तस्वीर सब बदल देते। चलिए ठीक है, बस इतना ही कहूँगा कि पंचायती चुनाव है और अच्छे लोगों को चुनिए, ताकि ये इस प्रकार का जितना उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, नल जल है, नली गली है, हगल नालय है, जिसको शौचालय कहते हैं मोदी जी, उसका पैसा ना खा के उसमें अच्छा ढंग से काम करने वाले प्रतिनिधि जीते और गांव का, पंचायत का, बिहार का विकास हो सके। कितना करोड़ का प्रोजेक्ट आपके वार्ड में आया है? मेरा वार्ड में 14,92,000 का काम हो। सिर्फ 14,92,000 का 5 साल में? आपके पूरा पंचायत में कितना आया है? पंचायत का मैं काहे नहीं बताइएगा? क्योंकि आप पंचायत में जब सुनिए 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 एक मिनट, पंचायत में जब पैसा आता होगा तो आपके साइन से ही पूरा डिवाइड होता होगा हर वार्ड में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत हो रहा है इस पंचायत में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पंचायत का हिसाब हम नहीं ले सकते, वो सचिव है। कितना % कमीशन नल जल में गया है? हमने तो एक पैसा नहीं लिए हैं। आप नहीं लिए, गया कितना है? अब तो ये तो हम नहीं जानते हैं कितना गया है, उसका हिसाब थोड़े लिए हैं हम। हमारा जो ये है सच्चाई। देखिए ये खुद बोल रहे हैं कि हम नहीं लिए हैं, लेकिन कितना गया हम नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं कि कितना % कहाँ गया नहीं गया। पूरा नल जल खराब है, 3 फीट गाढ़ा करके नहीं किया गया है। जो एस्टिमेट में हमको मिला था सुप्रीमो का पाइप लगाने के लिए, वो इंजीनियर साहब से हमने पूछे हैं, वो कहे कि ये पाइप लगाइए, वो पाइप लगाए हैं। क्या फट गया? अलग अलग जगह पे पाइप फटा है, बहुत सारी जगह पे फटा है। वो पाइप नहीं फटा है। वो हर चीज हम दिखा रहे हैं। क्या फटा है? मैंने कहाँ पाइप फटा है बताइए? इतना ही पूछ दिए हैं तो अब हमको सच्चाई दिखाना जरूरी मैंने तो कहाँ पाइप फटा है? वो लीक है, लीक हम बनवाएंगे, आज भी कह रहे हैं। से लिखा है? हमको तो लग रहा है कि इससे पहले एक बार लीक हुआ था तो बंद करवाए थे उसको, फिर गाड़ी उड़ी चढ़ता है इनके दरवाजे के सामने, फिर उसको हम अभी बोले हैं कि भाई कल उसको हम परसों जब पानी सूख जाता है, मिस्त्री गया है, जिसको मिस्त्री जो मेरा बनाता है, तो आचार संहिता लग गया, आप कैसे कराइएगा? ना तो वो हम अपना वार्ड में टूटल फाटल छोटा मोटा काम है तो हम रिपेयर नहीं करवा सकते हैं। क्या समस्या है आपका? मेरा अभी 40 साल उम्र हो गया, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं है। और वोट किसको दिए थे? वोट उमेश यादव हैं दिए थे और देते रहते हैं, यही सामने खड़े हैं। अच्छा उमेश जी, इनका राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाए? तो ब्लॉक पर सरकार का जो मैंने नियम और सिस्टम से जो जमा हो रहा था, उसमें हम अपने वार्डों में सबसे कह दिए कि भाई आपका आपसे लोग 10 दिन खाली वोट मांगते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि ये बोले थे राशन कार्ड के लिए आपसे? नहीं बोले थे। नहीं बोले थे। नहीं, आपसे दुश्मनी है क्या? जागरूक हो गया होता ना, बोले होते तो। क्योंकि जागरूक नहीं है, सोए रहिए। अच्छा बनवाने के दिए गया वो भी नहीं बना है, तो बनवाने के दिया राशन कार्ड वो भी नहीं बना, मुखिया घर पर भी भर के दिया गया और ऐसे भी जमा करने गया ब्लॉक में, तभी नहीं। आपको राशन कार्ड की क्या जरूरत है? आप तो ऑलरेडी राशन वासन रखे हैं। सर नहीं है सर, ये मुर्गी दाना है, मकई का दरिया है। मुर्गी दाना है। चलिए ठीक है, तो कौन है वार्ड कमिश्नर आपके? अरे वार्ड तो अभी तो यही है, तो पहले वो क्या नाम था उसका, अब हो गया, क्या नाम है? अब देखिए ऐसे लोगों का राशन कार्ड कैसे बनेगा जिनको अपने वार्डे का नाम नहीं पता है, और गलती से सामने एक वार्ड दिख गए हैं, इन्हीं को बलि का बकरा बना रहे हैं। आप अपने क्या अभी हम थोड़ा एरिया आपका उधर है, बताइए, इनको नहीं पता है। तो सबसे पहले आप अपने एरिया का मैप निकालिए, उसमें बगल है ना, दोनों साइड में है। तो एक साइड इनका नाम काटा जाए पहले, ये दोनों साइड इनका नाम कैसे लिख दिया गया है? 4 आदमी है, 2 आदमी का इधर है, 2 आदमी का उधर है। वो ऐसा है क्या? हाँ। चारों आदमी का राशन कार्ड नहीं बना है? किसी का नहीं बना है। चलिए ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में बंटवारा में फंस गए हैं और ये 2 वार्ड कमिश्नर को ब्लेम कर रहे हैं। इनका राशन कार्ड बनवाया जाए, ये चाचा का भी राशन कार्ड बनवाया जाए, और उम्मीद है कि चुनाव से पहले राशन कार्ड बन जाएगा। आए हैं तो दिन के लिए बाहर से आए हैं, इनकी पत्नी रहती है ना? सबको सूचना मिला है। बाकी हमारी बात अगर किसी को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग शेयर करते हैं और इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति स्वस्थ हो जाती है तब फर्क पड़ेगा। एक आधुनिक बिहार के जर्जर स्वास्थ्य केंद्र से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।